तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 7:15, जगह बोस्टन का लोगन एयरपोर्ट। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11 का विमान बोस्टन एयरपोर्ट पर लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरने को तैयार है। तभी उस विमान में 19 में से 5 हाईजैकर मोहम्मद अता, वलीद अल शहरी, बेल अल शहरी, अब्दुल अजीज अल ओमारी और सत्ताम अल सुकुमारी सवार होते हैं। पांचों विमान अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। विमान में इन पांचों के अलावा कुल 92 मुसाफिर सवार थे। विमान ने सुबह 7:59 पर उड़ान भरी और इसके ठीक 15 मिनट बाद यानी 8:14 पर पांचों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 7:30, जगह बोस्टन का लोगन एयरपोर्ट। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 का विमान बोस्टन एयरपोर्ट पर मैसेच्यूसेट्स के रास्ते लॉस एंजलिस तक उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। तभी सुबह के 7:30 बजे 5 हाईजैकर्स मारवान अल शेही, अहमद अल खमदी, हमजा अल खमदी, फयाज बानी हमाद और मेहंत अल शहरी विमान में दाखिल होते हैं। इस विमान में कुल 65 मुसाफिर सवार थे। विमान ने सुबह 8:14 पर रनवे छोड़ दिया और ठीक 32 मिनट बाद यानी 8:46 पर यह विमान पांचों हाईजैकर्स के कब्जे में था। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 7:40, जगह ड्यूलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 77 का विमान ड्यूलेस एयरपोर्ट पर वर्जीनिया के रास्ते लॉस एंजलिस तक उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था और उससे पहले एक बार फिर 5 हाईजैकर्स हानी हंजौर, खालिद अल मेहदर, माजिद मुकेद, नवाज अल हाजमी और सालेम अल हाजमी विमान में सवार हो चुके थे। विमान ने तय वक्त से 10 मिनट की देरी पर यानी सुबह के 8:20 पर 64 मुसाफिरों को लेकर उड़ान भरी और ठीक 34 मिनट बाद यानी 8:54 पर इस विमान का भी अपहरण हो चुका था। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 8:20, जगह न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 93 का विमान न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर न्यू जर्सी के रास्ते सैन फ्रांसिस्को तक उड़ान भरने की तैयारी में था और इस विमान में भी उड़ान से आने पहले 4 हाईजैकर्स जियाद जर्राह, अहमद अल हजनवी, अहमद अल नामी और सैयद अल खमादी विमान में बैठ चुके थे। विमान ने सुबह 8:42 पर 44 मुसाफिरों को लेकर उड़ान भरी और 46 मिनट बाद यानी 9:28 पर इस विमान का भी अपहरण हो चुका था। ओसामा के प्लान का तीसरा चरण भी अब कामयाबी के साथ पूरा हो चुका था। बस अब चौथा और आखिरी चरण बाकी था। हर हाईजैकर अपनी मंजिल जानता था, इसलिए विमान के अपहरण के बाद विमान उड़ा रहे हर हाईजैकर ने अपनी अपनी मंजिल की तरफ विमान को मोड़ दिया। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 8:46, जगह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क। अब ओसामा के सबसे बड़े आतंकी प्लान के चौथे और आखिरी चरण को पूरा करने का वक्त आ चुका था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 के विमान को उड़ा रहे मोहम्मद अता ने सुबह 8:46 पर विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा दिया। इस हमले में 1355 लोग मारे गए। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 9:03, जगह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क। हर हाईजैकर को अपनी मंजिल और अंजाम का पता था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के ठीक 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 175 के विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकरा दिया। दोनों टावर अब देखते ही देखते जमींदोज हो चुके थे। दूसरे टावर पर हुए हमले में 637 लोगों की
जान चली गई। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 9:37, जगह पेंटागन मुख्यालय। वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए आतंकी हमले के ठीक 34 मिनट बाद अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 77 सीधे पेंटागन मुख्यालय पर जाकर गिरता है। आतंकवादियों ने विमान को पेंटागन के पश्चिमी हिस्से से टकराया था। इस आतंकी हमले में 5 हमलावरों समेत 189 लोग मारे। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह के 10:03, जगह शैंक्सविले, पेंसिल्वेनिया। अब बचा चौथा और आखिरी विमान। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 93 के निशाने पर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन था, लेकिन इस विमान में सवार मुसाफिरों ने हाईजैकर से लड़ने का फैसला किया और अंजाम ये हुआ कि ये विमान पेंसिल्वेनिया में शैंक्सविले के पास ही क्रैश हो गया। इस हादसे में 4 हाईजैकर समेत सभी 44 मुसाफिरों की मौत हो गई। इन धमाकों के साथ ही ओसामा का मिशन अमेरिका पूरा हो चुका था। वो जो बर्बादी और तबाही का मंजर अमेरिका में देखना चाहता था, उसका वो ख्वाब पूरा हो चुका था। दुनिया के इस सबसे बड़े आतंकवादी हमले में 1 घंटे के अंदर 2977 मासूम लोगों की जान जा चुकी थी।